हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं अपने स्कोर क्राफ्ट के नए यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अमन है और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्ट्रिंग डे वन। इस वाले लेक्चर में हम स्ट्रिंग्स को बेसिक से समझेंगे और वीएस कोड में भी कोड को चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना गूगल क्रोम ओपन करूंगा। सॉरी, मेरा गूगल क्रोम पहले से ही ओपन है। इस गूगल डॉक की आपको लिंक पीडीएफ नीचे मिल जाएगी। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लेक्चर को स्टार्ट तो समझेंगे व्हाट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती है, यानी सीक्वेंस ऑफ। देखो आप एग्जाम्पल लाइक पाइथन, कॉपी एडिट, नेम अमन, ग्रीटिंग हेलो, सेंटेंस आई एम लर्निंग पाइथन। मुझे अमन है, हेलो है, आई एम लर्निंग पाइथन है। दिस इज अ स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर यानी IAMLERNING like this. You can use single or double quotes execute define a string। यानी पाइथन में आप स्ट्रिंग को डबल कोट्स के अंदर और सिंगल कोट्स के भी अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको अपने VS कोड में करके दिखाऊं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ए बनाया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अमन, और यहाँ पर भी एक वेरिएबल बनाया, मान लो p इक्वल्स टू एमियन। अब आप चेक करेंगे अब if a डबल इक्वल्स टू b, प्रिंट a डबल इक्वल्स टू b। हम यहाँ पर चेक कर लेंगे कि ए बी के बराबर है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा क्योंकि ये ए और बी सेम है। तो चलते हैं क्लास पे। एंड स्ट्रिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कॉन्केटिनेशन जॉइनिंग स्ट्रिंग। कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है जॉइनिंग स्ट्रिंग, यानी दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना। यानी फर्स्ट नेम यानी फर्स्ट हेलो है, सेकंड वर्ल्ड है, और कंबाइन करके होगा हेलो वर्ल्ड। यानी इसको कैसे करेंगे? इसको करेंगे, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हम कॉपी करने में माहिर हैं। सॉरी, ये क्या हो गया, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। चलो एक बना ही लेते हैं, बना लेते हैं a इक्वल्स टू अमन एंड b इक्वल्स टू हाँ। देन मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया, तो देखना ये एकदम कॉन्कनेक्ट हो जाएंगे, यानी साथ साथ आ जाएंगे। कॉन्कनेक्ट यानी अमन और कुमार। ठीक है, अब चलते हैं नीचे। कंबाइन होके ये आ गया। देखो, जब मैंने ये प्लस करे थे तो इसमें क्या था, गैप नहीं आया, तो हम गैप के लिए दे सकते हैं इसमें बीच में डबल कोट्स, जैसे ऐसे लाइक दिस। अब उनके अंदर गैप आ जाएगा। देखो अमन और कुमार। चलते हैं नीचे। एक्सेशन कैरेक्टर, पाइथन, कॉपी एडिट, वर्ड पाइथन। देखो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग होती हैं, वो आप जानते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर हो सकते हो। पाइथन में जो स्ट्रिंग होती हैं वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होती हैं, यानी कि हम एक स्ट्रिंग का कोई सा भी कैरेक्टर ले सकते हैं। कैसे? उसके इंडेक्स को लेके। यानी अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं, यानी अब मैं प्रिंट करवाऊँ ए, यहाँ पर लिखेंगे, प्रिंट करेंगे ए। यहाँ पर ए का मतलब है एक वेरिएबल में से, ए वेरिएबल में से। और हम स्क्वायर ब्रैकेट इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम उस वेरिएबल के एलिमेंट को ले सकें। तो हम लिखते हैं यहाँ पर वन, लिखते जीरो लिखते हैं। देखो मैंने यहाँ पर जीरो क्यों लिखा, क्योंकि एवरी पाइथन प्रोग्रामिंग, या कि हाँ तक कि सारी पाइथन प्रोग्रामिंग में गिनतियाँ जीरो से चालू होती हैं बाइनरी में। इसको कैरेक्टर दिया मैंने ए, यानी इसका इंडेक्स जीरो होगा, इसका इंडेक्स जीरो होगा, इसका इंडेक्स वन होगा, इसका इंडेक्स टू और इंडेक्स थ्री। जीरो वन टू थ्री ऐसे स्ट्रिंग बटी होती है इंडेक्स के हिसाब से। अगर हम माइनस वन लें, अगर हम लें माइनस वन लें, तो ये क्या करेगा, यहाँ से आप नेगेटिव ले सकते हैं। जैसे यहाँ से इसमें कितने कैरेक्टर हैं, आप मुझे काउंट करके बताओ। चलिए साथ में काउंट करते हैं। अगर माइनस में दिया तो माइनस में काउंट करेंगे, -5 माइनस, ऐसे यहाँ से काउंट कर लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, तो -4 -3 -2 -1। तो यहाँ पर -1 है तो n प्रिंट होगा। तो प्रिंट करके देखते हैं n। तो यहाँ पर देखो n प्रिंट हो गया, समझ गए ना। और चलते हैं नीचे। स्ट्रिंग स्लाइसिंग, गेटिंग द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग स्लाइसिंग मतलब काटना। आपको तो ये तो पता है स्ट्रिंग स्लाइसिंग, यानी इसका मतलब हो गया स्ट्रिंग को काटना। तो जैसे कि
यहाँ पर है वर्ड पाइथन, यहाँ पर प्रिंट पाइथन 0:3। अब यहाँ पर ये 0:3 क्यों है वो अभी आपको बताऊंगा, तब तक मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। और इसका मतलब है कि इस वर्ड पाइथन में से क्या करो, 0 के और 3 के बीच में जो आ रहा है वो उसे दे दो, उसे प्रिंट करा दो। यानी इन दोनों के बीच में जो आ रहा है उसे प्रिंट करा दो। यहाँ से जो चालू होगा वो भी इसके अंदर आएगा, लेकिन इससे यहाँ से चालू होगा और इससे छोटा होगा, ठीक है। तो 0 इंडेक्स 0 1 2 और 3 से पीछे यानी PYT, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया, देखो पहले से आउटपुट है। और यहाँ पे देखते हैं वर्ड पाइथन, पाइथन में से 2,0, यहाँ पर पाइथन का जो इंटरप्रेटर होता है ऑटोमेटिकली 0 लगा देता है, सॉरी ऑटोमेटिकली 0 लगा देता है। तो यहाँ पर करेंगे वर्ड, यहाँ से क्या होगा, ये 2 इंडेक्स ले लेगा, 0 1 2, तो पाइथन कर देगा THON, 0 यहाँ से हटा देगा, ये प्रिंट कर देगा THON। यहाँ पर है ना प्रिंट, आ गया आपकी समझ में, आई होप आ गया होगा। स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग मेथड क्या होते हैं, अपर केस एंड लोअर केस। देखो अपर केस और लोअर केस, अपर केस का मतलब एक स्ट्रिंग को कैपिटलाइज करना, लोअर का मतलब एक स्ट्रिंग को लोअर केस में लिखना। जैसे कि यहाँ पर मैं अगर लिखूं अमन, तो ये एक लोअर केस में है। अभी प्रिंट करूँगा आपको, प्रिंट ए, प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर अमन लोअर केस में, यानी सारे इसके कैरेक्टर्स हैं वो स्मॉल हैं। अब हम इसी स्ट्रिंग को कैपिटलाइज कर देंगे ऐसे, प्रिंट AUPPER अपर, ऐसे करके। किसको अपर करना है, ए को, तो ये अपर केस में हो जाएगा। तो एक बार रन करते हैं, सॉरी मीनिंग गलत है, अपर केस, अभी अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। रन करते हैं तो देखिए पहले स्मॉल था, अब सारे कैरेक्टर्स कैपिटल हो चुके हैं। तो चलते हैं लोअर केस में। लोअर केस का मतलब, लोअर केस का मतलब कैपिटलाइज से लोअर केस में बदलना, यानी कोई स्ट्रिंग में सारे लेटर्स कैपिटल हैं तो हम लोअर फंक्शन से उसको लोअर केस में लिख सकते हैं। जैसे कि अब ये प्रिंट, इसको हटा के हम दोबारा से लिख देंगे A.LOWER, लोअर। इसका मतलब है कि ये लोअर में है, इसको पहले कैपिटलाइज कर देते हैं अमन, तो ये क्या करेगा, ये लोअर फंक्शन इसको ए वेरिएबल वाली स्ट्रिंग को लोअर केस में बदल देगा। रन करते हैं तो पहले अमन था, अब स्मॉल अमन हो गया है, यानी सारे कैरेक्टर्स स्मॉल हो गए हैं। और स्ट्रिप, रिमूव द स्पेस फ्रॉम द स्टार्ट एंड एंड। स्ट्रिप का मतलब होता है, स्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, एक स्ट्रिंग में अगर आगे और पीछे यानी स्टार्टिंग और एंडिंग में गैप है तो उस गैप को हटा देता है, यानी स्पेस हटा देता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ऐसे स्पेस दे दूँ, ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रिप लिख दूँ, स्ट्रिप, तो क्या करेगा, इन सारे गैप्स को आगे और पीछे से हटा देगा। रन करते हैं, देखो इसने सारे गैप हटा दिए। अब ये स्टार्टिंग पहले से यहाँ था, अब ये थोड़ा सा इधर आ गया, यानी गैप हट चुके हैं। तो अब आते हैं रिप्लेस, यानी रिप्लेस अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। ये रिप्लेस हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। अब आते हैं रिप्लेस, रिप्लेस कैसे करते हैं। यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ प्रिंट A.REPLACE, रिप्लेस, रिप्लेस क्या, अगर मैं ए को कॉमा बी में बदलना चाहूँ,
मान लो सी में बदलना चाहूँ, तो जहाँ पर ए होगा वह सी में बदल जाएगा। देखो, ए एम और सी एन, सी एम, यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ, सी एम और सी एन, यानी जहाँ जहाँ पर ये, जहाँ जहाँ पर ए था उसने ए की जगह सी को लिख दिया है। तो अब आते हैं नीचे, फाइंड फाइंड द इंडेक्स ऑफ सब्सट्रैक्शन, यानी इसका ज़्यादा यूज नहीं होता वैसे, इसको हटा दो। और स्प्लिट का मतलब क्या है, स्प्लिट स्ट्रिंग इनटू लिस्ट, यानी स्प्लिट करके देखते हैं, यानी करते हैं प्रिंट ए डॉट एस पी एल आई टी स्प्लिट ए, यहाँ पर करते हैं स्प्लिट ए, प्रिंट कराते हैं तो देखते हैं आउटपुट क्या रहता है। स्प्लिट, यानी इसने क्या कर दिया, जहां जहां पर ए था उसको स्प्लिट कर दिया, यानी ए को हटा दिया, वहां से रिमूव कर दिया एक तरह का ही मान लो। तो नीचे आते हैं एग्जाम्पल्स पे, टेक्स्ट इज इक्वल टू दिस, यानी टेक्स्ट एक वेरिएबल है जिसमें एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, प्रिंट टेक्स्ट, स्प्लिट टेक्स्ट। अगर स्प्लिट करेंगे तो इनके दोनों का बीच स्टार्टिंग, अगर स्प्लिट करेंगे और स्टार्टिंग और एंड का गैप हट जाएगा। और प्रिंट टेक्स्ट डॉट अपर, अपर में करेंगे तो जो पहले से वेरिएबल में एक लोअर केस स्ट्रिंग होगी वो अब कन्वर्ट होके अपर केस स्ट्रिंग में बदल जाएगी। और प्रिंट टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, ये रिप्लेस से, यानी रिप्लेस फंक्शन एक स्ट्रिंग में से वर्ड्स को, यानी कुछ आप चेंज करना चाहते हैं वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, तो यहाँ पर आउटपुट है हेलो पाइथन। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने क्लियर कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं कोड क्राफ्ट के एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।